नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र का शुरुआत जो है वो 24 फरवरी से होने जा रहा है, लेकिन अब तक झारखंड विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला है। आखिर क्यों बीजेपी वाले जो है अपने नेता प्रतिपक्ष के नाम का जो है ऐलान नहीं कर पा रहे हैं? आखिर क्यों, किस बात का टेंशन है, किस बात का असमंजस है बीजेपी के अंदर, जो अब तक बीजेपी वाले जो है वो नेता प्रतिपक्ष जो है वो तय नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जब दिल्ली इलेक्शन था तब कहा जा रहा था कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली का चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद झारखंड को नेता प्रतिपक्ष जो है वो मिल जाएगा, लेकिन अब तक नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं मिला है। कल झारखंड में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो की तरफ से विजुअल्स भी हम चला रहे हैं, जहां पर एक छोर जो है आप देख रहे होंगे, झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो हैं और साथ में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ झारखंड के वित्त मंत्री भी नजर आ रहे हैं। सर्वदलीय बैठक थी, लेकिन बीजेपी का कोई विधायक, बीजेपी का कोई नुमाइंदा इस बैठक में जो है वो मौजूद नहीं था। झारखंड विधानसभा के स्पीकर महोदय ने भी कहा है कि वो चाहते हैं हर हाल में कि विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष जो है वो मिले, क्योंकि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसके लिए नेता प्रतिपक्ष का होना जो है वो बहुत ज़रूरी। इससे पहले वाले सत्र में भी जाने अनजाने ही सही 3-3.5 साल जो है वो टेक्निकली तौर पर देखें तो झारखंड विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया है। आखिर क्यों बीजेपी वाले जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे? दिक्कत कहाँ है? देखिए, मौजूदा वक्त में झारखंड में बीजेपी के पास 21 विधायक हैं और 21 विधायकों, देखिए बीजेपी का अगर पैटर्न अगर देखें, राष्ट्रीय पटल पर देखें, दूसरे राज्यों में देखें, तो बीजेपी का पैटर्न ये रहा है हाल के सालों में कि बीजेपी जो है वो अपनी पार्टी के लिए राज्यों में जो है वो भविष्य का नेता जो है वो तैयार करती है। युवाओं को जो है वो मौका दिया जाता है, खासकर अगर बात करें जैसा कि हमने राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद दिल्ली में भी हमने देखा जब सीएम के चयन करने का बारी आए। तो क्या झारखंड में जो बीजेपी के आला कमान चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे? हालांकि युवा विधायक हैं, लेकिन वो जातीय आधार पर फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अगर किसी को बनना है तो कम से कम जो है वो जातीय आधार पर भी वो चीज़ें जो है ना वो फिट होनी चाहिए। तो क्या अगर फिट नहीं बैठ रहा है, अगर नहीं मिल पा रहा है, तो क्या झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा और यूं ही काम चलता रहेगा? अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं एक सेटबैक तो है ही। खैर, हो जो भी, हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे आखिर बीजेपी वालों को दिक्कत कहां आ रही है और कौन वो नाम है वो प्रबल भी चल रहे हैं, और सवाल ये कि क्या 24 फरवरी से पहले यानी कि 23 फरवरी की रात तक, यानी कि 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा है बीजेपी के अंदर झारखंड में कि नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा? हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन दूसरी छोर टाइगर का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इस बार हंगामा होगा, खूब होगा झारखंड विधानसभा में। देखिए, बीता सत्र जो है वो ज़्यादा हंगामेदार नहीं रहा, क्योंकि नई नई सरकार बनी थी तो उतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब जो है वो विपक्ष के पास मुद्दा तो मिल गया है, लेकिन हाँ, बीजेपी के पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है। खैर, झारखंड को जो है वो नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया है। खैर, इस बार जो है वो झारखंड का जब बजट सत्र चल रहा होगा तो खूब हंगामा होगा। हंगामा तो सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर होगा कि जेएसी यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की जब 10वीं की परीक्षा चल रही थी तो हिंदी और साइंस का परीक्षा पेपर जो है वो व्हाट्सएप पे वायरल हो गया। 350 रुपये में जो है वो बिक रहा था, और जयराम रमेश इसको लेकर काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी सक्रिय हैं फेसबुक पर, और उन्होंने फेसबुक पोस्ट भी किया है जयराम रमेश ने। और देखिए, फेसबुक पोस्ट हम चला रहे हैं जहाँ पर बीजेपी के नेता के एक बेटे का नाम सामने आ रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि उसने ही जो है वो प्रश्न पत्र वायरल पूरा जो है वो करवाया है। इस मुद्दे को लेकर सदन में जो है खूब हंगामा होने के आसार हैं, और साथ ही जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी खूब जो है वो बवाल हो जो है वो होना। और इसके अलावा जो है 1,36,000 करोड़ को जो बाकी है ना, झारखंड सरकार जो बार बार कह रही है कि बीजेपी केंद्र सरकार का बकाया है, हम लेकर रहेंगे, कोयले का एक ढेला जो है वो बाहर नहीं जाएगा। जयराम महतो जो है इस मुद्दे को भी सदन में उठाएंगे। इससे पहले जो है वो कह चुके हैं कि सीएम हेमंत सोरेन जो है वो कुछ ना करें, बस बीसीसीएल के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ जाएं, हम भी बैठेंगे, झारखंड का कोयले का एक ढेला भी बाहर जाने नहीं देंगे। फिर देखते हैं, सीएम को अब बयानबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बस धरने पर वो हमारे साथ बैठ जाएं
आंदोलन करें। इस तरीके से बार बार बयान देने से केंद्र सरकार तो है नहीं जाएगी। तो भले ही झारखंड विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला है, लेकिन सरकार को घेरने की पूरी तैयारी जयराम महतो की तरफ से जो है वो कर ली गई है। तीन अहम मुद्दे हैं और खासकर जो कंपनियां जो हैं वो झारखंड में है, खासकर गिरिडीह वाले इलाके में, बोकारो वाले इलाके में, उन कंपनियों के तरफ से जो है वो पर्यावरण को खूब नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर 3 दिन पहले जो है वो जयराम महतो रात पे पहुंचे और ये कहा कि यहाँ प्रोटेस्ट करना अलग बात है, हम झारखंड विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और 30 सेकेंड हमने अगर इस मुद्दे को झारखंड विधानसभा में उठा दिया और बोल दिया तो इसको लेकर कमेटी बन जाएगी। उसके बाद रांची से जो है वो कमेटी के सदस्य आएंगे, गिरिडीह पहुंचेंगे। तो कुल मिला के हैं कि 3-4 मुद्दे हैं जो जयराम महतो की नज़र में है और इस बार बजट सत्र में वो उठाने जा रहे हैं। पहला मुद्दा जो प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है 10वीं का, वो मुद्दा जयराम महतो उठाएंगे। दूसरा मुद्दा जेपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जो मुद्दा है वो उठाएंगे। और कोल रॉयल्टी का जो 1,36,000 करोड़ रुपया जो झारखंड सरकार कहती है कि केंद्र पर बाकी है, उस मुद्दों को लेकर भी आवाज़ जो है वो बुलंद करेंगे। और कंपनियों की जिस तरीके से जयराम महतो कहते रहे हैं कंपनियां जो हैं वो झारखंड में जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, इसका भी, इस मुद्दे को भी लेकर जो है वो जयराम महतो अपनी तरफ से जो है वो बात रख सकते हैं। काफ़ी एग्रेसिव जो यूथ नेता हैं झारखंड के और खासकर युवाओं में क्रेज़ जो है उनका बढ़ता जो है वो जा रहा है। तो दूसरी छोर बीजेपी वाले क्या करेंगे? देखिए बीजेपी वाले क्या करेंगे, बीजेपी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, एक सिस्टम काम करता है, एक पैटर्न काम करता है। लेकिन अब तक देखिए यही लमसम मुद्दे जो बीजेपी की तरफ से भी रहेंगे। हालांकि अभी तक मैया सम्मान योजना का किस्त बाकी है, तो इसको लेकर भी लगातार जो है वो विरोधी नेताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सरकार का सारा फोकस जो है कोई काम झारखंड में हो नहीं रहा है, पैसे की कमी है, मैया से जो वादा किया गया वो पूरा नहीं किया जा रहा है, लेट लतीफी, तो इन सब मुद्दे भी जो हैं वो झारखंड विधानसभा में उठेंगे। अगर बात करें झारखंड विधानसभा 24 फरवरी से जो ये सत्र की शुरुआत हो रही है, 27 मार्च तक जो है वो बजट सत्र झारखंड का जो है वो चलेगा। 5 मार्च को जो है वो बजट पेश किया जाएगा। और हाँ, इस बार थोड़ा अलग टाइप का बजट पेश जो है वो झारखंड के वित्त मंत्री जो है वो करेंगे। अलग मायने में इस दिन एक दिन बजट पेश होगा और 2 दिनों तक जो है वो बजट पर जो है वो बहस होगा। ये जो है वो नई जानकारी जो है हमारे पास है और ये लगभग तय है। और देखिए अगर एक चीज़ अगर और बात करें तो नेता प्रतिपक्ष, सवाल सबसे बड़ा ये, क्या बीजेपी वाले 24 घंटे के अंदर नेता प्रतिपक्ष को ढूंढ लेंगे? देखिए एक तो चीज़ दिख रही है कि बीजेपी के पास ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। जहां ऑप्शन है वहां पर जातीय समीकरण फिट नहीं बैठ रहा। तो ये तय मानिए और लगभग ये झारखंड के सियासी गलियारों में ये चर्चा भी है कि 90% संभावना ये है कि बाबूलाल मरांडी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि विकल्प ही नहीं है। तो अगर सवाल यह है कि अगर उन्हें ही बनाया जाएगा तो देरी किस बात की हो रही है? 21 विधायक है, 21 विधायकों का अगर हम कहें कि हम कि नाम भी हमारे पास है और इन नामों में 21 विधायक में ही तो एक चुनना है, उसमें भी इतनी देरी हो रही है। असल में बीजेपी को जैसा नेता प्रतिपक्ष चाहिए, हमें लगता है कि झारखंड में वैसा है नहीं। अब जो है उसी में काम बीजेपी वाले को जो है वो चलाना पड़ेगा। बहरहाल हो जो भी, लेकिन बिना नेता प्रतिपक्ष के बजट सत्र अगर होता है तो वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर नेता प्रतिपक्ष होता है तो मुद्दे दर मुद्दे, बात दर बात जो है वो रखी जाती है। पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से विधायक दल का नेता नहीं चुन पाना क्या बीजेपी की रणनीति का भी हिस्सा है? कई लोग ये भी करें, हो सकता है कि जानबूझकर बीजेपी वाले जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बना रहे हैं, क्योंकि 21 विधायक में से तो चुनना है। ऐसा तो है नहीं कि 500 लोग हैं उसमें से चयन करना है और उन सबका जो है वो बायोडाटा मंगवाया जा रहा है, सबका चयन किया जा रहा है, छाटा जा रहा है। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है प्रोसेस में। 21 विधायक जो हैं उन्हीं में से चयन होना है, लेकिन हो सकता है, हम कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा हो। कुल मिला के हैं कि झारखंड विधानसभा का सत्र जो है वो 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, लेकिन अब तक बीजेपी ने अपने नेता प्रतिपक्ष का नाम का ऐलान नहीं किया है। 24 घंटे में देखते हैं ऐलान होता है या नहीं होता है। अगर नहीं भी हो नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान तो कोई बात नहीं, बीजेपी हो अपने मुद्दे जो है उसी जोर शोर तरीके से जो है उठाने जा रही है, ये लगभग तय मानिए। हालांकि सर्वदलीय बैठक में
बीजेपी का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं पहुंचा, ये थोड़ा समझ से परे है। इस बीच झारखंड में आरजेडी वाले भी जो है वो एक्टिव हो गए हैं। आरजेडी की तरफ से जो है वो विधायकों की बैठक जो है वो बुलाई गई थी सुरेश पासवान के तरफ से, और आरजेडी वाले भी पूरी तरीके से तैयार है। सब नेतागण, सब विधायक तैयार हैं। इंतजार 24 फरवरी का है। राष्ट्र के मुद्दे जो हैं वो पूरी तरीके से जो है इस सत्र में उठाएगा। तो दूसरी तरफ जयराम महतो भी पूरी तरीके से तैयार हैं, युवा नेता हैं, और इस बार जो एक जोश, एक खरोश उनमें दिखता है ना, वो इस सत्र में भी दिखेगा। सरकार को 4 मुद्दे को लेकर तो वो घेरेंगे ही घेरेंगे, 5वां मुद्दा भी हो सकता है। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।